हमको रोक नहीं सकते, गोली चलाओगे तो भी हम भागेंगे। तुम देखो तुम कितना गोली चलाते हो। मेरी दावेदारी एकदम प्रबल है, अब मैं इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। टिकट नहीं मिले तो बात की बात है, मैं अभी भी किसी जबान से ज़्यादा काम करता हूँ। अब मेरा मनोबल बहुत ऊंचा है और उससे भी ज़्यादा मनोबल मेरा पार्टी के प्रति मनोबल है। जो भी रोजगार इस फारसे में था से 10 साल 15 साल पहले सब बंद हो गया। वो अपना उसका पैरवी होगा, उसका काम होगा। हम लोग खुद जाएंगे, हम लोग का संगठन वो हल्ला गुल करेगा, काम करेंगे। हम लोग पार्टी का जो अभी मजबूती है वह संगठन के स्तर से हम लोग का बहुत मजबूत है। नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो जेपी आंदोलन से जनता दल के साथ हैं। 1974 से जनता दल के साथ हैं। उसके बाद फिर जनता दल अलग अलग घटकों में जो है बढ़ जाने के बाद वे राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य अभी तक हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। फॉरबिसगंज विधानसभा में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी की टिकट लेने की होड़ में सबसे आगे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर वे जो है उन्हें क्यों पार्टी का टिकट चाहिए, क्यों 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। असल में तेजस्वी कई बार जो है ये कह चुके हैं हर जगह जो है युवाओं को तरजीह दी जाएगी, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि पार्टी आपको टिकट देगी? काफ़ी बुजुर्ग हैं, हालांकि आप जो है काफ़ी सक्रिय रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी जी का जो कहना है हमारे माननीय नेताजी का, वह इस संदर्भ में कहा कि जो सक्षम लोग हैं, बुजुर्ग होने के बाद भी यदि कोई सक्षम लोग हैं और फुल एक्टिव है पॉलिटिक्स से लेकर के अपने आप में, वैसे लोगों के लिए कोई परहेज नहीं है राजनीति। वो कहा है, ज़रूर कहा है, क्योंकि जुआ तुर्क हैं, हम लोग भी चाहते हैं जुआ तुर्क लोग आवें, गवर्नमेंट बने, उसकी अलग सोच होगी, उसका अलग व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ जो है जुआ तुर्क के लिए अच्छी बात है, लेकिन अलग सोच रखने वाले बहुत पुराने लोग जिनके पास एक आइडियोलॉजी है पार्टी का। मैं 1974 आंदोलन से आज तक इस पार्टी में हूँ। जनता पार्टी बनी, राष्ट्रीय जनता दल बनी, और उसमें आज तक हम सफ़र बनते रहे और मैं आज तक किसी पार्टी में नहीं गया। हम लालू जी के साथ गए हैं, कई इलेक्शन कैंपेन किया उनके साथ, बहुत सारे तस्लीम माओ के साथ हमने काम किया है, सरफराज भाई के साथ हमने काम किया है। आरजेडी का जो मूल है हम वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हमारी जो बात है वह राष्ट्रीय मुद्दा जो है हमारा, खास करके बिहार के संदर्भ में, यहाँ तो कोई सरकार नहीं है। सरकार क्या रहेगी? धरातल स्तर पर आप जाते हैं तो लगता है कि ये सरकारी तंत्र जो है ना प्रजातंत्र पर हावी हो गया है। कहीं प्रजा की बात नहीं सुनी जाती है। प्रजा जैसे गुलाम है। आप यदि ब्लॉक में जाते हैं, आप कहीं ऐसे जगह में जाते हैं कि लगता है कि जिला प्रशासन में, अनुमंडल प्रशासन में, ब्लॉक प्रशासन में, तो वहाँ किसी तरह की सुनवाई आपकी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आने वाला समय जो है हमारा बिहार का, सत्ता में रहने के बाद आदमी को बहुत सारा उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस हो जाता है, बहुत सारी बात उससे उन लोगों को मांग हो जाता है। और हमारे पास जो बात है, सत्ता से हम लोग बाहर थे। आज तक हम लोगों ने काम किया 15 साल से, और आज जो सत्ता का समीकरण हम लोगों के साथ है बहुत अच्छा है। हम लोगों ने एनालिसिस किया, डिस्कशन किया हर लेवल से, हर फ्रंट से। आज हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और आने वाला समय में हम चाहते हैं और पब्लिक भी चाहती है, खास करके फॉरबिसगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में, यहाँ हमारा कोई भी कैंडिडेट होता है, मैं सख्त दावेदार हूँ, प्रबल दावेदार हूँ, अलग बात है, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम जीत नहीं पा रहे हैं। आप जो है राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद के सदस्य भी हैं, और कितना आश्वस्त हैं कि आपको जो है पार्टी टिकट देगी? कितना जो है आला कमान से बात हुई है कि नहीं हुई है? देखिए, पार्टी फीस का जो हाल था आज से पहले, संगठन का जो हाल था पहले, कोई विंग आपका स्ट्रांग नहीं था, कोई विंग एक्टिव नहीं था, कोई विंग काम नहीं कर रहा था। लेकिन आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी के आने के बाद मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नेताजी तेजस्वी यादव जी को, जो जगता बाबू को जो बनाया है अध्यक्ष, आज फुल एक्टिव है। हम समझते हैं 19 से 21 विंग है, जिसमें से सारा विंग एक्टिव है। आपको जनरल विंग जो है हमारा संगठन वो फुल काम कर रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने अभी सारा रिपोर्ट किया है पूरे 6 विधानसभा का, 9 ब्लॉक का, जो अध्यक्ष का अंदर में पड़ता है। और संगठन का काम बहुत मुस्तैदी से, बहुत तरीके से हुआ है। वैसे ही सारा विंग है, क्या कहते हैं, सहकारिता विंग है, तो सेना विंग है, तो क्या कहते हैं जुआ विंग है,
ये सब सारे जितने भी विंग हैं, एक तरह से सारे विंग को मजबूत करके सारा रिपोर्ट जो है पार्टी ऑफिस में जमा किया गया है। और यह इंडिकेट था, यह डायरेक्शन था माननीय नेताजी का, तेजस्वी जी का, ये कोई भी विंग जो है सो कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। और यह बात पहले नहीं थी। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि पार्टी का जो मनोदशा है, पार्टी का जो अभी मजबूती है, वह संगठन के स्तर से हम लोग का बहुत मजबूत है। हम लोग का संगठन बूथ स्तर तक है। हम लोगों ने हर बूथ में, हर वार्ड में 14-15 आदमी का एक संगठन तैयार किया है। हमने अपने विधानसभा को 4 जोन में बांटा है। 4 जोन में बांट करके 32 तो हमारा पंचायत है, तो 8-8 जोन का 4 जोन हो गया। हर जोन में वो उसको पार्टी ऑफिस नहीं आना है, वो अपने फील्ड में रह करके जहाँ जोन का ऑफिस होगा, जो उसके प्रभारी होंगे, आप उनसे बात कीजिए। इस तरह से जो संगठन का काम आज संगठन बना हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया है, यह बहुत बड़ी चीज़ है। और हमको लगता है यह बैनर और यह धरातल हमको उस सत्ता के शीर्ष पर, और हम लोग कामयाब होंगे। पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है, तेजस्वी यादव आप पे विश्वास करके आपको टिकट दे देती है पार्टी, तो आप किन स्थानीय मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? सबसे बड़ी बात है यहाँ कि छोटे छोटे आदमी को, जिसका कोई ब्लॉक से काम है, जिसको कि थाना से काम है, जिसको कि जिला से काम है, सबसे पहले हमने ऑफिस का यहाँ इंतज़ाम किया कि अब विधायक घर में बैठ करके पार्टी चलाते हैं, अब कार्यकर्ता को मुलाकात नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने ये किया, क्योंकि हमारे माननीय ग्रामीण नाना जी भी लगते थे सरजू बाबू, 40 साल हमने देखा उसकी पार्टी ऑफिस चलते हुए, और वह पार्टी ऑफिस के दौर से उससे काम होता था लोगों को। लोग भटके कहाँ से आते हैं, पार्टी ऑफिस में आया, पार्टी का प्रभारी है कोई बैठा हुआ, टेलीफोन है, और बहुत मजबूती से काम होता है उससे। इस तरह से जो काम होता है वो पार्टी का काम होता है, पब्लिक का काम होता है, और प्रशासन से भी लोगों का जुड़ाव रहता है। तो सबसे पहले मेरा यही काम है कि ये पार्टी को संगठन रूप में डालने के लिए एक पार्टी ऑफिस होनी चाहिए। जो पार्टी ऑफिस सबसे पहले, हम समझते हैं बिहार में यदि सब जगह पार्टी ऑफिस हो नहीं हो, लेकिन सबसे मेरा पार्टी ऑफिस फारसन में बना, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने नेता का। बहुत नेताजी यहाँ आए, बड़ा खुश होकर के गए यहाँ। और इस तरह से हम चाहते हैं कि पार्टी लेवल से, पार्टी का ऑफिस की तरफ से पब्लिक का काम हो, और जो भी कंप्लेन होगा, जो भी दिक्कत होगी, जो ऑफिस का प्रभारी रहेगा वो अपना उसका पैरवी होगा, उसका काम होगा। हम लोग खुद जाएंगे, हम लोग का संगठन वो हल्ला गुल करेगा, काम करेंगे हम लोग। यहाँ कोई रोज़गार नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। जो भी रोज़गार इस फारसन में था सिर्फ 10 साल 15 साल पहले, सब बंद हो गया। कोई इसको फाइनेंस नहीं लिया, कोई इसको जो मैंने लीव नहीं किया। तो बहुत सारा चीज़ है यहाँ, एक एक चीज़ पर हम लोग कमिंग टाइम में विचार करेंगे। और सत्ता में आने के बाद हमको विश्वास है कि हमारा फारसन जो है, जो उद्योग का सबसे बड़ा ये जगह था आज से 10-15 साल पहले, वह फिर स्थापित होगा। उसमें आरजेडी के संगठन, आरजेडी का संगठन, आरजेडी के लोग, आरजेडी के पदाधिकारी, आरजेडी के विधायक, और जो भी लोग रहेंगे एमपी, सारे लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। यही हम लोग का मोटा है। अगर टिकट ना मिलने के लिस्ट में अगर आपका नाम आए तो आप पार्टी के साथ रहेंगे? मुझे तो पूर्ण विश्वास है, जो हमारी दावेदारी है, जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारी मजबूती है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। बुजुर्ग होने से नहीं होता है। हमारे वीर कुंवर सिंह 82 साल के थे और हाथ काट के फेंक दिया, फिर भी अंग्रेज़ उसको पकड़ नहीं सका। वही बहादुरी हमारे साथ है। हमारे साथ चलने वाले बहुत लोग धराशायी हो गए। मैं अभी भी किसी जमान से ज़्यादा काम करता हूँ। अब मेरा मनोबल बहुत ऊंचा है, और उससे भी ज़्यादा मनोबल मेरा पार्टी के प्रति मनोबल है, और तेजस्वी यादव जी के पास है। टिकट मिले ना मिले कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी दावेदारी एकदम प्रबल है। अब मैं इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। टिकट नहीं मिले तो बात की बात है, हम लोग विचार करेंगे इस पर, लेकिन पार्टी के प्रति अपघात हम नहीं करेंगे। पार्टी हमारा मेन चीज़ है। हमारे साथ हैं क्रांति कुंवर जी, जो 1974 में जेल गए थे, जिनमें उनके कई साथी की जो है मृत्यु हो गई थी। आइए उन्हीं के मुंह से हम जानते हैं कि असल में घटना क्या था। बहुत शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ था सर? एक्चुअली 1974 के आंदोलन के बाद पुलिस का पहरा में हम लोग परीक्षा देते थे। मैं उस समय आईए का स्टूडेंट हुआ करता था 1974 में। तो उस समय की स्थिति जो थी, आपातकाल की स्थिति हुई थी, और उस आपातकाल से लड़ने के लिए मैंने अराजकता था पूरे हिंदुस्तान में। मीडिया वाले एकदम डिजर्व नहीं कर रहे थे। पब्लिक जो थी वह बोल नहीं सकता था। नेता सब जेल में डाले जा चुके थे। जो स्थिति थी वह आपातकाल की स्थिति को पैदा करके जो भी सरकार रही हो उस समय, और उसके संदर्भ हम लोग 1974 से जो आंदोलन किया, उसमें कई सारे लोग जेल गए,
कई सारे लोग मिट गए, मर गए, गोली लगी, मैं भी उसमें से था। हमारे साथ करीब हम समझते हैं कि 20-25 लड़के थे उस आंदोलन के, उसमें से 1-2 आदमी बचा होगा, नाइदर सभी लगता है कि डेथ कर गया। और उस संदर्भ में हम लोग जेल भी गए। जेल में हम लोग 40-50 आदमी जब गए, उसको खाना नहीं दे रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। बाद में जेल से भी भाग गए हम लोग, इसलिए भागे कि कहा कि तुम हमको रोक नहीं सकते हो, गोली चलाओगे तो भी हम भागेंगे, तुम देखो तुम कितना गोली चलाते हो। तो इस तरह से हम लोग बहुत आंदोलन किया। 1974 से जनता पार्टी बनी, चंद्रशेखर जी आए, लालू जी आए, और मैं आज तक इस पार्टी में हूँ। ये सेकुलर पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी है, और इससे आम पब्लिक को बहुत सारा मतलब आशा है कि आने वाला समय जो होगा पब्लिक के लिए, पब्लिक के हित में होगा। आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे क्रांति कुंवर जी, जो बुजुर्ग हैं, जिनका मानना है कि आज भी मैं काम के प्रति जवान हूं और कार्य करता हूं, क्षेत्र में जाता हूं, साथ ही साथ जो है सक्रिय हैं पार्टी में। उनका मानना है कि हम शुरुआती दौर से जनता दल के समय से ही इस पार्टी में है और प्रबल दावेदारी मेरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी हमें टिकट देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।